शादी के पवित्र मंडप में जहां फूलों की खुशबू और मंत्रों की गूंज माहौल को पवित्र बना रही होती है, वहीं अचानक वसुधा के एक अप्रत्याशित कदम से सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही विवाह की रस्में शुरू होती हैं, वसुधा मंच पर पहुंचती है और पूरे परिवार के सामने बिना किसी झिझक के मेघा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। यह दृश्य सभी को स्तब्ध कर देता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इतना बड़ा फैसला वसुधा ने क्यों लिया। लेकिन जल्द ही वसुधा पूरी सच्चाई का खुलासा करती है कि मेघा और करिश्मा मिलकर शाह खानदान को बर्बाद करने की साजिश कर रही थीं। यह सिर्फ किसी की निजी रंजिश नहीं थी, बल्कि एक योजनाबद्ध साजिश थी, जिससे न केवल परिवार की इज्जत बल्कि उनकी संपत्ति और व्यवसाय पर भी आघात किया जा सके। वसुधा बताती है कि कैसे मेघा ने चालाकी से उसकी ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका छीन ली थी और कैसे यह सिर्फ शुरुआत थी। करिश्मा, जो बाहरी दिखती है लेकिन अंदर से बेहद चालाक और स्वार्थी है, मेघा के साथ मिलकर इस परिवार को तोड़ने में लगी है। वसुधा का गुस्सा फूट पड़ता है और वह सबके सामने ये कहती है कि जब तक वह जिंदा है, कोई भी उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और कुछ तो संदेह भी करने लगते हैं कि क्या वाकई वसुधा सच बोल रही है या फिर यह किसी निजी ईर्ष्या की कहानी है। इसी दौरान अविनाश मंच पर आता है और वसुधा का साथ देता है। वह बताता है कि जादूगर, जिसे सभी संदिग्ध मानते रहे हैं, असल में निर्दोष है और सारी साजिश मेघा की है। वह यह भी बताता है कि मेघा अब सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि परिवार की संपत्ति और व्यवसाय को हथियाने की नीयत से आई है। अविनाश का समर्थन मिलने पर वसुधा और मजबूती से खड़ी होती है और वह मंडप में वीडियो प्रूफ चलाने की कोशिश करती है ताकि सबको सच्चाई दिखा सके। लेकिन तभी करिश्मा वहां पहुंच जाती है और बड़ी चालाकी से सारे सबूत नष्ट कर देती है। जब वीडियो ऑन होता है तो उसमें सच्चाई की जगह कुछ हास्यपूर्ण दृश्य दिखते हैं, जिससे पूरा परिवार भ्रमित हो जाता है। देव और चंद्रिका, देवी सिंह चौहान यह सब देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि वसुधा ऐसा कुछ कर सकती है। चंद्रिका देवी, जो मेघा को अपनी बहू बनाने की तैयारी कर रही थी, अब उलझन में है। देव को लगता है कि शायद अविनाश ने नशे में ऐसा कुछ कह दिया है, लेकिन वसुधा डटकर खड़ी रहती है और कहती है कि वह इस परिवार के लिए मर मिटने को तैयार है, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलेगी। इसी बीच अविनाश एक और बड़ा खुलासा करता है कि वसुधा और जादूगर की शादी हो चुकी है और वे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। यह सुनते ही देव अपना आपा खो बैठता है और अविनाश को थप्पड़ मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब झूठ है और अविनाश एक बार फिर शराब के नशे में बहक रहा है। चंद्रिका देवी यह सब देखती हैं और जैसे ही अविनाश दिव्या को धक्का देता है, वह भी उसे थप्पड़ मारती है। पूरा माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और परिवार दो हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ वे जो सच्चाई को मानने को तैयार नहीं